अरे मंत्री जी, मैं बहुत चिंतित हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए सही योग्य वर कैसे चुनूँ? मैं जहाँ भी उसके विवाह का प्रस्ताव भेजता हूँ तो उसका सांवला रंग होने की वजह से सभी राजकुमार मना कर देते हैं और मेरी छोटी पुत्री को ही पसंद कर लेता है। महाराज, मेरी नज़र में एक रिश्ता है, आप परेशान ना हो। जो चंदनगढ़ के राजा प्रताप सिंह का पुत्र है, जिसका नाम मानदीप है। वो बहुत ही कुशल और वीर है। वो हमारी राजकुमारी के लिए योग्य है। मंत्री जी, ये प्रस्ताव लेकर चंदनगढ़ जल्दी निकलो। हम अपनी पुत्री का विवाह प्रताप सिंह के पुत्र से करना चाहते हैं। तुम ये प्रस्ताव चंदनगढ़ लेकर जाओ। हाँ महाराज, मैं आपका प्रस्ताव लेकर चंदनगढ़ के लिए निकल जाता हूँ। मंत्री चंदनगढ़ के लिए महाराजा का प्रस्ताव लेकर निकल जाता है। महाराज प्रताप सिंह, हमारे महाराज ने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव आपके पुत्र के लिए भेजा है। आपका क्या निर्णय है, बताएं। मंत्री जी, मुझे ये प्रस्ताव स्वीकार है, लेकिन फिर भी मैं अपने पुत्र से एक बार पूछना चाहता हूँ। मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा करूंगा। लगता है मुझे आज कोई भी शिकार नहीं मिलेगा। चलो कुछ देर और देख लेता हूँ। अरे वहां पर क्या है? अरे ये तो एक खरगोश है। चलो इसी को पकड़ लेता हूँ। अरे इतनी सुंदर राजकुमारी कौन है? फिर राजकुमार और राजकुमारी एक दूसरे को देखते रहते हैं और वो मन ही मन में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। अरे रूपमती, हमें जंगल में घूमते घूमते बहुत देर हो गई। अब हमें घर चलना चाहिए। और तुम वहाँ पर क्या देख रही हो? कुछ नहीं, मैं उस खरगोश को देख रही थी। चलो अब घर चलते हैं। पुत्र, तुम्हारे लिए चूनागढ़ के राजा की पुत्री का प्रस्ताव आया है। मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। क्या तुम इस रिश्ते से सहमत हो? पिताश्री, मैं अभी विवाह नहीं करना चाहता। मैं अपनी पसंद की राजकुमारी से विवाह करूंगा। अगले ही दिन राजकुमार फिर से उसी स्थान पर जाता है जहां उसे पहली बार राजकुमारी मिली थी। पता नहीं वो राजकुमारी आज आएगी या नहीं, लेकिन मेरा हृदय कहता है वो जरूर आएगी। राजकुमार, तुम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? अरे आप, मैं तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन आप किस राज्य की राजकुमारी हैं? मैं चूनागढ़ की राजकुमारी प्रेमवती हूँ। तो क्या आपके ही पिता ने आपके लिए हमारे साथ विवाह का प्रस्ताव भेजा था? हाँ प्रिय राजकुमार, मेरे ही लिए भेजा था। राजकुमारी अपने प्यार को खोने के डर से झूठ बोल देती है, बल्कि रिश्ता उसके लिए नहीं, उसकी बड़ी बहन के लिए आया था। इसी प्रकार राजकुमार और राजकुमारी छिप छिप कर मिलने लगते हैं। एक दिन की बात है। अरे ये प्रेमवती इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है? मुझे भी इसके पीछे पीछे जाकर देखना चाहिए। राजकुमार जी, कब तक हम ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? आप जल्दी से हमें अपनी रानी बना लीजिए। हाँ राजकुमारी, तुम चिंता ना करो, मैं जल्द ही तुम्हें अपनी रानी बना लूंगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, अगर हमारे ऊपर कोई संकट आ जाए तो क्या आप मेरा साथ दोगी? हाँ राजकुमार, मैं तुम्हें अपनी जान देकर भी बचा लूंगी।
उन दोनों की ये बातें करते हुए चंपावती राजकुमारी सुन लेती है। इसी बीच कहीं से एक शेर आ जाता है।